जय सिया राम। हम सीता स्वयंवर में अब आगे पढ़ेंगे। जान सो अवसर सिया तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। तब सो अवसर जानकर जानकी जी ने सीता को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बे का रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जानकी जी के अप्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उसका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना। सीवर नहीं तई उपमा देई, कुकब आकहाय जस को लेई। जौ पट तरयती समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकब कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतन पत जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किम वै देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनसे सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है और अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, वो लक्ष्मी के समान तो जानकी जी की कहा ही कैसे जाए। जो छब सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कछपु सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। आज लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया गया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कक्षप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदब सकोच समेत कब कयहि सिय समतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता के ही समान कहेंगे। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छब भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुल्य है। भूषण सकल सुदेश सुहाए,
अंग अंग रचि सखी ने बनाए। रंग भूम जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसे प्रशु ने अप्सरा गाई। पान सरोज सोह जय माला, अब चट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, अब पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुन समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर उरयान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। अब श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सी छब देखे, नर नारिन पर हरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं, और मन ही मन हे बे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। बिनु विचारे पनु तज नर नाहु, सिय राम करे करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कयहि भाव सब काहू, हट कीने अंतउर दाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरसावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी के योग वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहते चली आए। कहन पुजाई कयहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। अब वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन वर,
सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह करे कयहि, हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदुषी बुधन राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण वाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारे बरई हटते। सुनपन सकल भूप अबुलासे, भटमानियत से मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठई न कोट बात बल करई। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वे उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धन मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाए बटे बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वो नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता चला जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। शबनप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्त विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरवस हार कर चले गए। सिंहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा।
दर्पण बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। दीप दीप की भूपत नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा लोग हृदय हार के श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। मैंने तो प्रण ठाना था। उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर और वीर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़े, कीरत अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जन रचऊ, न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रयहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भर भूम न सके छुड़ाई। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं मजाने। तजहु आस निज ग्रह जाहू, लिखा न विध देहि विभाऊ। का ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि को छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जो पन पर हरहूँ, कुंवर कुंवार रहु का करहूँ। जो जन तेऊ बिनु भट भुव भाई, तो पनु करे हो तेऊ न हसाई। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोहे, हृदय पट फरकत नयन रिसोहे। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक के वचन सुनकर सभी ये स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौं टेढ़ी हो गई और होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जय सिया राम। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो वेद दास मैं तोरा। जय सिया राम।